आओ करें और सीखें की गतिविधि 9 को करेंगे। आओ करें और सीखें, इसे हम 9वीं गतिविधि को करेंगे। इसमें सबसे पहले सवाल है, आपकी घर के 2 सदस्यों की आयु वर्षों में पूछकर लिखिए। इसमें क्या करना है, हमारे घर के कोई भी 2 सदस्यों की आयु को यहाँ पर लिखना है। पहले हम लिखेंगे एक सदस्य की आयु, आप अपने अनुसार लिखना है आपके सदस्य की आयु पूछकर। जैसे हमने लिखा 23 वर्ष, फिर दूसरे सदस्य की आयु लिखेंगे 18 वर्ष। इनका फिर हमें योग करना है, तो ये कितना हुआ, 23 और 18 कितने होंगे, 8 3 11, 11 की 1 हाथ से ले 2 और 1 3 और 1 4, यानी 41 वर्ष। फिर लिखा है दोनों की आयु का योग 100 से कम है या ज़्यादा, तो इसमें इसका उत्तर हम लिखेंगे 100 से कम है, क्योंकि 41 हैं जो 100 से कम है। फिर दूसरे नंबर प्रश्न दूसरा क्या है, अपनी कक्षा की उपस्थिति पंजी में आज उपस्थित बच्चों की संख्या को लिखिए। दूसरी कक्षा की उपस्थिति में से भी आज उपस्थित बच्चों की संख्या लिखिए। इसमें उपस्थिति लिखना है अपनी कक्षा की। जैसे दोनों कक्षाओं की उपस्थिति को जोड़ें, फिर हमें दोनों कक्षा की उपस्थिति को जोड़ना है। जैसे अपनी कक्षा की आज की उपस्थिति कितनी थी, भाई आप लिखेंगे अपनी कक्षा है जो आज की उपस्थिति कितनी है, जैसे हमने लिखा 15। फिर दूसरी कक्षा की आज की उपस्थिति कितनी थी, 18। फिर हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। इनका योग हम इस वाली कॉलम में लिखेंगे। यह योग है जो यहाँ प्रश्न दूसरे का है, लेकिन गलती से प्रश्न तीसरे में छप गया है, तो हम इनका योग यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें नंबर 3 को पढ़ना है। नंबर 3 पर लिखा है, पता करें कि विगत दिवस कक्षाओं की उपस्थिति कितनी थी, ज़्यादा या कम। फिर विगत दिवस अपनी कक्षा की उपस्थिति, इसमें हम विगत दिवस कक्षा की उपस्थिति को लिखेंगे। विगत दिवस कक्षा की उपस्थिति कितनी थी उसे लिखेंगे। जैसे हमने माना 42, तो यहाँ पर हम 42 लिखेंगे। फिर विगत दिवस दूसरी कक्षा की उपस्थिति को लिखेंगे। विगत दिवस दूसरी कक्षा की उपस्थिति कितनी थी, हम यहाँ पर 45 मानते हैं। अब हमें योग करना है इनका, 42 का और 45 का योग करेंगे तो कितना होगा, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, यानी इसका योग होगा 87। इस तरह से हमें इस गतिविधि को करना है। फिर हम गतिविधि 7 को करेंगे। गतिविधि 7 में क्या करना है, नीचे कुछ समस्याएं दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए एवं उसका हल कीजिए। यानी नीचे जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं हमें उनको पढ़ना है और उनको हल करना है। जैसे पहला नंबर प्रश्न है, अजय के पास 10 रुपये के 3 नोट और 5 रुपये का 1 सिक्का है, तो बताइए अजय के पास कुल कितने रुपये हैं। यानी अजय के पास 10 रुपये के कितने नोट हैं, 3 नोट। 10 रुपये के 3 नोट तो कितने होंगे, 10 10 10 यानी 30। 10 रुपये के 3 नोट यानी 30 रुपये हो गए। फिर 5 रुपये का 1 सिक्का, 1 सिक्का और 5 रुपये का है, तो 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 35। तो इसके उत्तर हम लिखेंगे 35 रुपये। फिर हम प्रश्न क्रमांक दूसरे को करेंगे। दूसरे में लिखा है, मोनू ने एक एटलस 47 रुपये में, एक कंपास बॉक्स 22 रुपये में और एक काफ़ी 12 रुपये में खरीदी। उसने कुल कितनी राशि खर्च की। इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। जैसे एटलस उसने कितने रुपये का खरीदा, 47। फिर कंपास बॉक्स कितने रुपये का खरीदा, 22। फिर एक कॉपी कितने की खरीदी थी, 12 रुपये की। फिर हमें इन तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ेंगे। जैसे इकाई में कौन कौन सी संख्या है, 7 2 और 2, इनको जोड़ेंगे। 7 और 2 9, 9 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11। 11 की 1 हाथ से ले आ जाएगी दहाई में। दहाई में 4 2 और 1 है, इनको जोड़ना है। 4 2 6,
6 और 1 7, 7 और 1 कहाँ से लिखी 8। इसका उत्तर 81 आएगा। यानी मोनू के पास कितनी राशि खर्च हो गई? मोनू की 81 रुपये की राशि खर्च हो गई। फिर प्रश्न क्रमांक 3 को करेंगे। तीसरे नंबर पर लिखा है एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, एक काफ़ी का मूल्य 18 रुपये है, पेन व काफ़ी का मूल्य कितना है? हमें यहाँ पर पेन और काफ़ी का मूल्य को बताना है। जैसे एक पेन का मूल्य है 10 रुपये और काफ़ी का मूल्य कितना है 18 रुपये। तो हम दोनों में कितने मूल्य होगा वो बताना है। तो 10 रुपये और 18 को जोड़ देंगे। 10 में 18 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 0 में 8 जोड़ा 8 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी 28। 10 रुपये और 18 रुपये को जोड़ेंगे तो 28 रुपये होंगे। पेन व काफ़ी का मूल्य 28 रुपये। अब हम चौथी नंबर को करेंगे। चौथे नंबर पर लिखा है निखिल ने एक पुस्तक 27 रुपये में खरीदी तथा उसने 50 रुपये का एक ड्राइंग बॉक्स खरीदा, तो वह दुकानदार को कितना रुपये देगा? पहले तो हमें यह देखेंगे कि कितने रुपये लगे, फिर हम देखेंगे। जैसे 27 रुपये की पुस्तक खरीदी और 50 रुपये की ड्राइंग बॉक्स, इनको जोड़ेंगे। 50 और 27 को जोड़ेंगे तो 0 7 जोड़ेंगे तो 7 और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, यानी 77 रुपये। तो वह कितने रुपये देगा दुकानदार को? 77 रुपये देगा। फिर अगला प्रश्न है 5वां। एक क्रिकेट के बल्ले का मूल्य 365 रुपये व गेंद का मूल्य 92 रुपये था। बताइए बल्ले व गेंद का मूल्य कितना था? हमें प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर उनके हल को करना है। जैसे फिर से पढ़ते हैं। क्रिकेट के बल्ले का मूल्य 365 रुपये व गेंद का मूल्य 92 रुपये था। बताइए बल्ले व गेंद का मूल्य कितना है? हमें बल्ले का मूल्य दिया है और गेंद का मूल्य दिया है, हमें दोनों का मूल्य बताना है। जैसे बल्ले का मूल्य कितना दिया है 365 और गेंद का मूल्य है 92, तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। तो 365 और 92 को जोड़ते हैं। इकाई में कौन कौन से अंक? 5 और 2। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 7। फिर दहाई वाली संख्या को जोड़ना है। दहाई में 6 और 9 को जोड़ देंगे। 6 और 9 कितनी होती हैं? 15। 15 की लिखेंगे 5, हासिल 1 आ गई, तो 1 को 3 में जोड़ेंगे। 3 और 1 4। इसका उत्तर होगा 457। मानी कुल कितना मूल्य था? 457 रुपये था। इस तरह से हमें इस गतिविधि को करना था।